चलिए आप लोग बैठ जाइए। सुनिए, ये जो क्वेश्चन है 10, ये क्लास 12 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि हैव यू डॉट हिम, मैंने क्या तुम उसे देख चुके हैं। तो आप बताइए, एक मान दिया आज के बाद कि अगर सेंटेंस में है या तो है, इसके साथ हमेशा भारत का तीसरा रूप का प्रयोग करते हैं। क्या रूप का? तीसरा रूप। तो वो इस साथ जो लिखा भारत का दूसरा रूप है। हैड सीन होगा नहीं, सीन होता है, इस सीन में देखना ये पहला रूप होता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग का आंसर ये है। दूसरा, आई डोंट हियर सिंस मॉर्निंग। आप ये बताइए कि सिंस से आप खोज का प्रयोग कहाँ किस टेंस में करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे, या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे, या तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे, यही ना। तो देखना है कि यहाँ पर हैव लगाइएगा, ये तो एम लग सकता है। ये तो कहाँ चल गया? आप बताइए, इसमें दो कंफ्यूजन है भी दिया हुआ है और हेड भी दिया हुआ है। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी मार सकते हैं? क्या वो अगर सर्च करिए तो इसमें हेड के साथ बीट आया है, ये भी सेंटेंस सही है, इसमें सही है। तो हम कह सकते हैं कि बी भी लग सकता है, सी भी लग सकता है, बट सिचुएशन कैसा है, ठीक है। और एक आंसर क्या हुआ था? हेड की बेटिंग, हम आपको दिए हैं हेड की बेटिंग। समझ आया? देखिए, ये तो क्वेश्चन ही दिया हुआ है, इसमें बाहर जहाँ कोई है मारा है तो ये ऑलरेडी मारा हुआ है। आई के साथ है टेकन माई कैमरा। चौथा देखिए, रेशमा व्हाट सी वांटेड, मैंने रेशमा खरीदना चाहती है। तो आप खुद बताइए कि यह जो सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस है, जिसको निगेटिव क्वेश्चन टैग में चेंज करना है, तो कैसे कीजिएगा बताइए तो। पहला नंबर तो रेशमा लड़की है, तो रेशमा के लिए ही का तो प्रयोग होगा नहीं, सी का होगा। और अगर सेंटेंस ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा नहीं, निगेटिव में चेंज होगा। अब बचा दो गो, तो बताइए आप कैन से होगा या तो वॉन्ट से होगा? कैसे होगा? कैन का तो प्रयोग नहीं किया है, यहाँ पर वांटेड में चेंज होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए। समझ आया? देखिए, आई डिड नॉट फुटबॉल इन ग्राउंड, मतलब मैं मैदान में फुटबॉल नहीं खेला। यह जो सेंटेंस है पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ भी रखना है डीड के बाद हमेशा डीड के बाद हमेशा भाग का पहला रूप का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए, इन प्लेट जो है भाग का तीसरा रूप कहीं कट जाएगा, ये भाग का पांचवा रूप है, ये भाग का चौथा रूप है। तो इसका आंसर जो होगा सम्मान जो है इसमें से कोई नहीं। तो आप लोग जो मारे होगा मिला लीजिए, ठीक है। अब देखिए, बाइबल इज ए होली बुक, मतलब बाइबल जो है एक पवित्र किताब है। तो आपको आर्टिकल में रूल लिखवाए होंगे कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, तो धार्मिक ग्रंथ के पहले द का प्रयोग किया जाता है। और अगर आपसे पूछेंगे द क्या है, तो द एक डिफिनिट आर्टिकल है। तो रामायण है, या तो महाभारत है, या तो बाइबल है, तो इसके पहले हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? द का। आया? अब देखिए, ही इज ऑनरेबल पर्सन, चाहे ऑनरेबल मैन, वह जो है बहुत ही ईमानदार पूर्वक आदमी है। देखने में तो आप चुपचाप बात कीजिएगा, गलती करके एज मैंने कॉन्सोनेंट मान दीजिएगा, एज मगर गलत हो जाएगा। कहाँ है? कहा कि जो ऑनरेबल है इसको उच्चारण करने में स्वाद बोध हो रहा है, तो यहाँ पर ऑनरेबल के लिए किसका प्रयोग कीजिएगा? समझ आया? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द सिनोनिम ऑफ प्रोविट। प्रोविट का मतलब मना करना। मान लीजिए कि आपको हम बोलेंगे कि एक गिलास पानी दो, ठीक है, आप बोलेंगे कि नहीं लाएंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? आपको मना कर रहे हैं। तो प्रोविट का जो सिनोनिम होता है फॉरबिड होता है, FORBID। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। लिखिए, एब्यूज। लिखिए। अब देखो, द एंटोनियम ऑफ लेजी, एंटोनियम का मतलब होता है उल्टा सर, और लेजी मतलब होता है बुझी आलसी। आपको हम याद करवाए थे कि एक लेज कुरकुरे मिलता है 5 रुपया में दुकान में। तो याद रखिएगा, जो लेज कुरकुरे खाएगा वो कैसा आदमी हो जाएगा? आलसी हो जाएगा। आलसी का उल्टा पूछ रहा है,
तो मान लीजिए कि हम आलसी हैं, तो आलसी का उल्टा क्या होगा? एक्टिव। जो फुर्तीला है, इसका आंसर है एक्टिव। एक्टिव। अब देखिए फ्यूचर में क्या आया था ट्रांसलेशन करेंगे। मेरे घर में एक बगीचा है, और इसका जवाब जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, और जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं इनको तो स्वागत करके करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी